हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जो कल का टॉपिक था वो ख़त्म हम कर देते हैं। हमने कल जहाँ पे छोड़ा हुआ था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है, दैट इज़ शाहमीर डायनेस्टी। और शाहमीर डायनेस्टी में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पहुँचे थे ज़ैनुल आबदीन के पास। ठीक है, ZAINULABDEEN आबदीन, यहाँ पे हम पहुंचे थे। इसके बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी और कुछ बातें और बतानी है, वो बता के हम नया टॉपिक करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहली बात मैंने कल इसके बारे में क्या बताई थी कि इसको ये टाइटल जो है वो किसने दिया है, अली शाह ने, ALISHAH, अली शाह ने दिया ये टाइटल इसको। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि ज़ैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है, शाही, KHAN, शाही खान। तीसरी बात मैंने ये कही थी, इसी को बडशाह भी कहा जाता है, SHAH, बडशाह। और मैंने ये भी कहा था इन्हों को ही AKBAR, अकबर ऑफ कश्मीर, KSHMIR, कश्मीर। यानी शाही खान भी ज़ैनुल आबदीन को ही कहा जाता है, बडशाह भी ज़ैनुल आबदीन को ही कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर भी किसको कहा जाता है, ज़ैनुल आबदीन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट, ये तो कल की बातें थी, कल मैंने बोल दी। अब नेक्स्ट, कलर चेंज करके, ज़ैनुल आबदीन के जो फिजिशियन थे उनका नाम था श्री, SHR, श्री BHATT, श्री भट्ट। श्री भट्ट जो था ये ज़ैनुल आबदीन के फिजिशियन का नाम था। एक बार ज़ैनुल आबदीन बहुत बीमार हो गए, या कभी भी जब बीमार होते थे यही इनको ठीक किया करते थे। ठीक है, इसीलिए इनको फिजिशियन साथ हुआ करता था, इसीलिए हम कहते हैं फिजिशियन का यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, जिनका नाम क्या था, श्री भट्ट। ठीक है, इन्होंने कुछ टाउन्स बनाए थे, कि इन्होंने ज़ैनुल आबदीन ने कुछ टाउन्स बनाए थे। कौन से टाउन्स बनाए थे ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये एक टाउन है, ये दूसरा टाउन है, ये तीसरा टाउन है जो बड़े फेमस है। पहला ZAINAPUR, जैनापुर। दूसरा ZAINKOT, जैनापुर। लास्ट ZAINAGAR, जैनानगर। ठीक है, ये जो जैनापुर है ये कहाँ पे है, शुपियाँ में प्रेजेंटली, SHOPIAN, शुपियाँ में। जो जैनाकोट है ये कहाँ है प्रेजेंटली, श्रीनगर में है। और जो जैनागर है ये कहाँ पे, सोपोर में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये किसके टाउन्स हैं, TOWNS टाउन्स, किन्होंने बनाए थे, ज़ैनुल आबदीन ने। राइट, इतना समझ में आ गया, गुड। इन्होंने एक बिल्डिंग भी बनाई थी कलर चेंज करके, ताकि कलर में इसलिए चेंज कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, ये अलग अलग लिखा है। ठीक है, इन्होंने एक बिल्डिंग भी बनाई थी, BUILDING, बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग का नाम था जैन डब एक बिल्डिंग है जो ज़ैनुल आबदीन ने ही बनाई हुई है। बाद में चक जो लोग थे उन्होंने इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट याद होना चाहिए जैन डब बिल्डिंग किसने बनाई है। राइट, चलते हैं आगे, करते हैं कुछ और बातें ज़ैनुल आबदीन के बारे में, इस सारे को ख़त्म करके। हाँ, कुछ अचीवमेंट्स और मैं लिखता जाऊँगा, आप उसी को ज़ैनुल आबदीन को साथ साथ में लिखते जाएंगे। ज़ैनुल आबदीन ने एक ब्रिज बनाया है, ठीक है, जिस ब्रिज का नाम है ज़ैना, ZAINA, ज़ैना कदल, KADAL, कदल। कहाँ पे बनाया है, श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में बनाया हुआ है। और ये है वुडन ब्रिज, WOODEN, वुडन ब्रिज। इसीलिए इस ही ब्रिज को क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट ब्रिज ऑफ कश्मीर, पहला ब्रिज कश्मीर का। कौन सा था, ज़ैना कदर। और ये किसके ऊपर बनाया गया, रिवर जेहलम के ऊपर। ठीक है, रिवर जेहलम के ऊपर बनाया गया। और इसका आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट होता है यानी जिसने इसका डिज़ाइन दिया हुआ, उसका नाम था DAMAR, दमारा कच, KACH। इसको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ ज़ैना कदर। राइट, नेक्स्ट, ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे खास बात यह है कि इनके टाइम पे बड़ी कैनाल्स की डेवलपमेंट हुआ करती थी। कैनाल्स बहुत बनाई हुई हैं उस टाइम पे, और बुक्स में बहुत सारी कैनाल्स हैं भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक काम, हम कुछ ही कैनाल्स का नाम लिखते हैं जो बड़ी फेमस कैनाल्स है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट कैनाल KAKA, काकापुर कैनाल। राइट, सी का मतलब होता है काका कैनाल, ये याद रखना। नेक्स्ट लिखो आप KR, करला कैनाल, ये यहाँ पे भी सी होगा कैनाल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, LAL, लाल, QUL, लाल कुल। कुल जो वर्ड है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है
कैनाली, ठीक है। कॉल एक कश्मीरी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैनाली, ठीक है। यहाँ पे कारला कैनाल जो है ना, इसकी खास बात, इसके ऊपर एक टाउन बनाया गया है जिस टाउन का नाम है ZAINAGIRI, जैनागरी। अभी मैंने पीछे कहा सोपर, कुछ आ गया याद? हाँ एग्जैक्टली, यानी जैनागरी टाउन जो कि सोपर में है, वो किस कैनाल के ऊपर है? वो है कारला कैनाल, राइट। और कुछ कैनाल्स का नाम मैं बता देता हूँ इस सारे को रब करके। एक कैनाल और है जिसको हम कहते हैं मुर्तांड, MURTAND, मुर्तांड कैनाल। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। हमने करकोटा डायनेस्टी में पहला रूलर देखा दुर्लभ वर्धना, दूसरा रूलर देखा हमने मुक्ता पीड़ा। इसके टाइम पे इसी ने मर्तांड टेम्पल बनाया था, जिसको हमने डेड एग टेम्पल भी कहा था, जिसको हमने सन टेम्पल भी कहा था। अब मुर्तान टेम्पल इसने बनाया तो हम सोचेंगे मुर्तान कैनाल भी इसने बनाया, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये कंसेप्ट गलत होगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुर्तान कैनाल किसने बनाया था? ज़ैनुल आबिदीन ने, ये बात याद रखना, ठीक है। इसके अलावा इसने एक और कैनाल बनाई, MAR मर कैनाल भी इसी ने बनाई। इसने एक और बनाई NALLAH नाला मर कैनाल भी इसी ने बनाया। इसने और बनाया CHA चक DHAR दर कैनाल भी इसी ने बनाया। इसने एक और बनाया SHAH शाह QUL कॉल का मीनिंग कैनाल, ठीक है, ये बात याद रखना। इसने एक और कैनाल बनाया जिसको हम कहते हैं अवंती, AVANTIPUR, अवंतीपुर कैनाल, ठीक है। अवंतीपुरा एक टाउन था, एक एरिया है श्रीनगर में जो अवंती वर्मन ने बनाया था, पहले लेक्चर में मैंने कहा है। लेकिन अवंतीपुर कैनाल किसने बनाई है? ज़ैनुल आबिदीन ने, ये बात भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे, कैनाल्स इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट, इनके टाइम पे क्या होता है? इनके टाइम पे महाभारत, MAHABHARAT, महाभारत यानी एक, रामायण RAMAYAN रामायण, और राजतरंगिणी, इन तीनों को ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन PRSIAN पर्शियन लैंग्वेज में, और जो बंदा ट्रांसलेट करता है उसका नाम होता है MULLAH मुल्ला अहमद। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। महाभारत रामायण राजतरंगिणी को ट्रांसलेट पर्शियन में किया गया, किसके टाइम पे? ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे। और किसने किया? मुल्ला अहमद, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट बात क्या है? इन्होंने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए थे, ठीक है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है ये एक जमीन का टुकड़ा, इसके हर साइड से क्या होगा? वाटर, यानी पानी ही पानी होगा, उस जगह को हम कहते हैं आइलैंड, राइट। इन्होंने 2 तरह के आइलैंड बनाए थे। 2 तरह के कौन से बनाए थे? इन्होंने जो पहला आइलैंड बनाया था दैट इज SONALAN के सोनालन, प्लस इसी के साथ बनाए थे इन्होंने ROOPA रूपालंग, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है ए कैटेगरी का आइलैंड। दूसरा आर्टिफिशियल आइलैंड जो इन्होंने बनाया था दैट इज ZAINA ज़ैना LANK, ठीक है। ये हो गया दूसरी कैटेगरी का। जो ये वाला था ये बनाया था डल लेक पे, डल LAKE लेक। अगर आप में से कोई चार चिनार गया होगा डल लेक में तो वहां पे ये, ठीक है। इवन चार चिनार को ही रूपालंग कहा जाता है, ठीक है। चार चिनार को ही क्या कहा जाता है? रूपालंग, चार चिनार। और ज़ैनालंग जो है वो कहाँ पे बनाया गया था? वल्लूर पे, WULAR, वल्लूर लेक पे, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल आइलैंड 2 सोनालंग, रूपालंग कहाँ पे हैं? डल लेक पे हैं। ज़ैनालंग कहाँ पे? वुलर लेक पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, राइट। चलें आगे, ओके, ठीक है, चलते हैं हम आगे। इन्होंने ही वुडन, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ, वुडन WOODEN, वुडन आर्किटेक्चर जो है वो इन्होंने, यानी जैसे ब्रिज का मैंने अभी कहा आपको, ज़ैना कदल का, जो भी हम लकड़ियों की आज चीज़ें बना रहे हैं ना, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। कहाँ पे? कश्मीर में। प्लस पश्मीन, PASHMINA, पश्मीना भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में। ये 2 बातें याद रखना। वुडन आर्किटेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था?
ज़ैनुल आबिदीन ने, और पश्मीना किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? ज़ैनुल आबिदीन ने, ठीक है। इन्होंने एक छोटा सा टाउन और बनाया है, TOWN टाउन, जिसका नाम है HELAPUR, हेलापुर, ठीक है। अब इन टाउन्स का अगर हम आज देखेंगे, मतलब प्रेजेंट रिलेवेंस कहीं पे है, मतलब कहीं पे अगर हम चेक भी करते हैं वो मिलते नहीं, सिर्फ किताबों में लिखा गया है, क्योंकि ये है ही नहीं आज कहीं पे, इनका कुछ समझ में ही नहीं आता है, बट बुक्स में मेंशन किया गया है, तो एग्जामिनर आराम से पूछ सकता है, इसीलिए चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक नहीं दो बातें और ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बताता हूँ, ताकि आपको ज़ैनुल आबिदीन फिट माइंड में बैठ जाए, ठीक है। एक इनकी बायोग्राफी, ठीक है, BIOGRAPHY, बायोग्राफी, ठीक है, किनकी? ज़ैनुल आबिदीन की, जिसका नाम है ZAIN, ज़ैन PRAKASHA, ज़ैन प्रकाशा, या इसको N भी लिखा गया है कहीं पे, ठीक है, ज़ैन प्रकाशा, ये लिखी थी जिन्होंने, उनका नाम था YODH योध BHATTA भट्टा, ठीक है। बायोग्राफी आप ज़ैनुल आबिदीन को क्या कहते हैं? ज़ैन प्रकाशा, और ये किसने लिखी थी? योध भट्टा ने, राइट। आ गया समझ में? गुड। और इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी, किताब का क्या नाम था? ZAIN, ज़ैन चिरट, CHARIT, ज़ैन चिरट, ये इनके ऊपर एक किताब है, बुक लिखी है, और ये किसने लिखी? हाँ, पंडित PNDITH, पंडित NATHURAM, नथुराम, पंडित नथुराम ने इनकी लाइफ पे एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम क्या रखा? ज़ैन चिरट। समझ में आ गया? गुड। ये थी कुछ बातें जो ज़ैनुल आबिदीन के बारे में थी। इसके बाद ज़ैनुल आबिदीन का सन आ जाता है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँ ना पहले, हाँ, इनके बाद इसका सन आ जाता है, जिसका क्या नाम होता है? HABIB, हबीब शाह, ठीक है। चलते हैं, हम पढ़ते हैं हबीब शाह के बारे में, इस सारे को करते हैं रब, हाँ, HABIBSHAH, हबीब शाह, राइट। हबीब शाह के बारे में कुछ बातें। हबीब शाह, पहली बात, जो इनका चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था GHAZI, गाजी शाह, ठीक है। ये सन किसके थे? ज़ैनुल आबिदीन के, ये याद रखना। इनके टाइम पे ही फर्स्ट मुगल अटैक होता है, ठीक है। और मुगल अटैक जो कर रहे, जो जिन्होंने उस टाइम पे किया होता है, उसका नाम था मोहम्मद शाह, ठीक है। ये अकबर के साइड से थे। एक्चुअल में यहाँ पे मैं कहानी बताऊं, अकबर ने अटैक किया पहली बार। अब अकबर अटैक करने खुद नहीं आए थे, जो उनके बिहाफ थे उसका नाम था मोहम्मद शाह, ठीक है। ये लेकिन ये जो गाजी शाह है ना, गाजी शाह ने इनको हरा दिया था। क्या किया था? हरा दिया था राजौरी में, RAJORI, राजौरी के पास हरा दिया था। और किसी बुक में मोहम्मद शाह की जगह पे लिखा गया है कर्रा, QARA, कर्रा बहादुर, BAHADUR, बहादुर। अब अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर इसका, ठीक है। ये लीडरशिप के अंदर यहाँ पे अटैक किया मुगल्स ने, दैट इज कर्रा बहादुर या मोहम्मद शाह। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, ठीक है। लेकिन जो CM थे हबीब शाह के, जिनका क्या नाम था? गाजी शाह, इन्होंने इसको हरा दिया था पहले अटैक को, कहाँ पे? राजौरी में। आ गया समझ में? गुड। ये वीक रूलर थे, ये बात भी आप याद रखेंगे। और अकॉर्डिंगली गाजी, गाजी शाह चक, चक क्या करते हैं? इनको डिक्राउन कर देते हैं, यानी उठा देते हैं साइड में, और अपना रूल स्टार्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं चक रूल, राइट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, मेंशन करना ही आप, कि जो ये थे कौन? हबीब शाह है ना, कलर चेंज नहीं हो रहा है, वेट, हाँ, जो हबीब शाह थे ना, ये थे लास्ट रूलर ऑफ शाह डायनेस्टी, ठीक है। शाह मीर डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? हबीब शाह। इसको डिक्राउन किसने किया था? इसको डिक्राउन किया था गाजी शाह चक ने। और अकॉर्डिंगली कौन सा रूल स्टार्ट हो जाता है? जिसको हम कहते हैं चक, CHAK, चक रूल, राइट। चक रूल के बारे में कुछ पढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं चक रूल के बारे में। फाउंडर कौन है? शाबाश, गाजी
शाह चक लेप्रोसी की वजह से बाद में मर गए थे। इनके जो बेटे थे उनका नाम था YOUSAF यूसुफ शाह चक। ठीक है, आगे समझ में किन के सन थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे इस करके सन, गाजी शाह चक के बेटे यूसुफ शाह चक, SON सन, राइट। इन्होंने ही, यूसुफ शाह चक ने ही क्या किया था, गुलमर्ग GULMARG गुलमर्ग प्लस सोनामर्ग, ठीक है, इन दोनों को हॉलीडे रिजॉर्ट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, जो आप गुलमर्ग आज देख रहे हो और सोनमर्ग आज देख रहे हो, इनको हॉलीडे रिजॉर्ट किसने कर दिया था डिक्लेयर, यूसुफ शाह चक ने। ऐसे समझो गुलमर्ग एक्चुअल में इसी ने बनाया था, ये समझ लो आप। और गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग को पहले गोरी मर्ग कहते थे। ये एक्चुअल में गुल का मतलब होता है फ्लावर, FLOWER फ्लावर, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इस बात को छोड़ते हैं, अलग बात थी, ये हम पढ़ेंगे जियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे कश्मीर की, वहाँ पे पढ़ते हैं, फिलहाल अब याद रख लेना। हाँ, अब बोलना क्या था मुझे, यूसुफ शाह चक जो था इन्होंने शादी की, यूसुफ शाह चक ने शादी की, किससे शादी की, हब्बा खातून से, HABBA हब्बा, KHATOON हब्बा खातून से। हब्बा खातून इज आल्सो नोन एज जूनी, ZOONI जूनी, इनका एक नाम था। आल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये भी याद रखिए। आल्सो नोन एज पीजेंट, PEASENT पीजेंट, POETESS पोइटस ऑफ कश्मीर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हब्बा खातून को जूनी कहा जाता है, हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, हब्बा खातून को ही पीजेंट पोइटस ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो हब्बा खातून लिखा करते थे ना किताबों पे, ये एक किताब है। ठीक है, ये किताब बनाई मैंने छोटी सी कॉपी, ये वाली कॉपी है। अब यहाँ पे अपनी शेर व शायरी लिखा करते थे। ठीक है, ये मैंने लिख दी शेर व शायरी कुछ यहाँ पे जैसे ये लिख दिया। ठीक है, इनको कहा जाता था लॉल, LOL, लॉर्ड्स ऑफ लव नहीं है, ये लॉल लिरिक्स कहा जाता है तो इनको। ठीक है, लॉल लिरिक्स, LYRICX, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार ये पूछा गया है कि वाक, VAAKH, वाक लिरिक्स किसको कहा जाता है, मतलब ये कौन लिखा करता था, और लॉल, LOL लॉल लिरिक्स। ठीक है, लॉल लिरिक्स का मैंने कहा ये हब्बा खातून, और वाक लिरिक्स किसको कहा, किसके लिखे को कहा जाता था, वो कहा जाता था ललदेद, LALDED, ललदेद के लिखे हुए को। ये आगे जाके मैं बोलूँगा, बट यहाँ पे हब्बा खातून की बात हो रही है, ये याद रखना, लॉल लिरिक्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पे ये शादी कर लेते हैं तो दूसरी बार अकबर अटैक करता है। क्या करता है, अकबर करता है दूसरी बार अटैक। ठीक है, अकबर दूसरी बार अटैक करता है, AKBAR, अकबर सेकंड टाइम अटैक। इसको मैं रब करता हूँ, अटैक। ठीक है, अब जब ये दूसरी बार अटैक करते हैं ना, उस टाइम पे जो इनके कमांडर होते हैं उनका नाम होता है कासिम, QASIM, कासिम खान, राइट। कासिम खान कब होता है अकबर का कमांडर, जब वो सेकंड टाइम विजिट करते हैं, राइट। और इस टाइम रूल कर रहे होते हैं कौन, याकूब, YAKUB, याकूब शाह, SH शाह चक, राइट। पहले कौन रूल कर रहे थे जब इन्होंने पहली बार अटैक किया था, उस टाइम पे थे यूसुफ, YOUSAF यूसुफ शाह चक। ठीक है, अब कौन कर रहे हैं, याकूब शाह चक। पहली बार क्या हुआ था, हार गए थे, लेकिन दूसरी बार ये जीत जाते हैं और कश्मीर को अपने साथ ले जाते हैं। कश्मीर को अपने साथ ले जाने का मतलब ये अकॉर्डिंगली जीत जाते हैं। ठीक है, अब याकूब शाह चक कौन है, ये है यूसुफ शाह चक का सन। ठीक है, जब ये दूसरी बार जीत जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ये यूसुफ शाह को उठाते हैं और ले जाते हैं बिहार। कहाँ ले जाते हैं, BIHAR, बिहार। वहाँ पे एक जेल है, उस जेल का नाम है BISWAK, बिस्वक जेल। बिस्वक जेल में उठा के यूसुफ शाह चक को बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है लास्ट, LAS, लास्ट इंडिपेंडेंट, INDEP, इंडिपेंडेंट रूलर जो थे वो कौन थे, यूसुफ शाह चक। और अगर सिंपली क्वेश्चन में आ जाए कि लास्ट रूलर कौन थे, तो वो थे याकूब शाह चक, राइट।
फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं मैं ऐसे। अकबर ने सेकंड टाइम अटैक किया, ठीक है, किस पे अटैक किया, तब कौन, और पहली बात किसके अंडर किया, कासिम, क्यों कासिम खान इनके कमांडर थे, और इस साइड में कौन तब रूलर था, YAQUB, याकूब शाह चक, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये अटैक करते हैं तो ये जीत जाते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन ये उस टाइम पे यूसुफ शाह चक को, YOU यूसुफ शाह चक को उठा के एक जेल में लेते हैं, जिस जेल का नाम क्या होता है, जो बिहार में BIH है बिहार में, और जिस जेल का क्या नाम है, BISWA के बिस्वक जेल, ठीक है। और इनको ले जाते हैं वहाँ पे, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाता है MUGHAL, मुगल रूल कश्मीर में स्टार्ट। कल हम पढ़ते हैं अकबर, जहांगीर वगैरह के बारे में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।